हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग उदाहरण नंबर 8 से देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या कहते हैं कि इसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल थे, ये सारे एग्जाम्पल वो हमने सॉल्व किए थे। तो इसको आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, ठीक। आई होप सो कि वो आपने किया होगा, ठीक। अगर नहीं किया तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, क्वेश्चन में आपको 3 सेट दे रखे हैं, सेट नंबर ए, बी और सी, है ना। 3 यहाँ पे सेट दिए हैं और जो तीसरा सेट है, ठीक, मतलब सेट नंबर सी है, इसमें डायरेक्ट आपके एलिमेंट दिए गए हैं। लेकिन सेट ए और सेट बी, ठीक, हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि में है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो सेट ए, बी और सी को कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें ये सिद्ध करना है कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड सी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना है। तो सबसेट हम कब कहते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट बी में आपके उपलब्ध हो, ठीक। तब हम कहेंगे कि ए सबसेट है किसका, बी का। और सी के सारे एलिमेंट अगर बी में उपलब्ध हैं तो हम कहेंगे कि सी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी, ठीक। ये चीज़ हमें करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे सेट बनाते हैं, ठीक। तो सेट जब यहाँ पे बनाएंगे तो ए बराबर देखिए कितना दिया है आपको, है ना। तो ए की अगर बात करें तो ए बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स लेस देन कितना 25, मतलब जो आपके नंबर होंगे वो 25 से कम होंगे और साथ ही साथ वो क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे। मतलब आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ तक पढ़ना है, 25 तक पढ़ना है, ठीक। 25 से कम, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए भाई। तो 4, ठीक है। इसके बाद 8, 12, ठीक है। और इसके बाद 16, 16 के बाद 20 और लास्ट में कितना, लास्ट में आपका 24, ठीक। 25 से कम होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया, इसलिए हम लोग 24 तक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है ना, सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो इसमें आपको दे रखे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 25 तथा एक्स क्या है, 2 से विभाज्य है। तो मतलब अब आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, वो 25 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 25 से कम तक पढ़ना है यहाँ पे, ठीक। तो बी बराबर हमें सेट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, ठीक। और ये 8 आपका, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये लास्ट में कितना, 24, ठीक। 25 से कम ये हमारे हो गए, ठीक। 2 से सारे नंबर आपके विभाज्य हैं, ठीक। सारे नंबर 2 से आपके डिविजिबल भी हैं और सब कितने हैं, 25 से कम है, ठीक। ये हमें बन गया। और सेट सी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर आपका दिया है 4, 14 और 24, ठीक। 4, 14 और 24। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें, ठीक। तो ये हमें दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने सेट बना लिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का। तो अब जरा आप देखिए कि अगर ए सबसेट बी हमें सिद्ध करना है तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर उपलब्ध होंगे तब हम बोल देंगे कि ए सबसेट आपका बी का है, ठीक। आओ देखते हैं यहाँ पे। तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो ए में देखिए कौन है, 4 है। तो यहाँ पे आपका 4 दिया गया है, ठीक है, सही है। फिर इसके बाद 8 है, 8 है, ठीक। फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर ये 24। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में उपलब्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसको लिखेंगे कैसे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि उदाहरण सॉरी, है ना, लिखेंगे कि सेट ए, है ना, तथा सेट बी से स्पष्ट है कि सेट ए तथा सेट बी से स्पष्ट है कि, है ना, कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, ठीक। और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, दूसरा हमें करना है सी सबसेट बी के, है ना, सी इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो अब जरा आप देखिए कि क्या सेट सी के समस्त एलिमेंट, है ना, सेट बी में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 4 देखेंगे तो 4 आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद 14, 14 भी यहाँ पर है, कहाँ गया 14, ये रहा, 12 के बाद 14, ठीक। और इसके बाद 24, तो 24 भी आपका है। तो आप देख सकते हैं कि सेट सी के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, सेट बी में उपलब्ध है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना, सेट सी के सारे एलिमेंट, है ना, चूंकि सेट सी के सारे एलिमेंट मतलब सारे अवयव, ठीक है, सारे अवयव, ठीक। ये अवयव है ना, थोड़ा ये राइटिंग एडजस्ट कर लेना आप लोग। अवयव सेट किसमें, है ना, सेट बी में उपलब्ध है, ठीक है। सेट बी में उपलब्ध है ना, ठीक। सेट बी में उपलब्ध है। इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर, है ना, देयरफॉर बी विल बी द सबसेट ऑफ, है ना, बी विल बी द, ऐसे, है ना, सबसेट का निशान,
बी विल बी द सबसेट ऑफ सी, है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपका है, ठीक। तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों की घात समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपको सेट ए दिया है ना, सेट ए में फाई है आपका, सेट बी में आपका फाई और फिर उसके बाद फिर से फाई है, और सेट सी में आपका 1 2 और लास्ट में ये कितना है 3 और 4 है एक साथ में, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है ना। तो इसके हमें क्या निकालने, घात समुच्चय निकालने। घात समुच्चय क्या होता है कि सबसे पहले ये जो समुच्चय ए दिया, ठीक है, इसके सारे उप समुच्चय निकालिएगा, और उप समुच्चय को जब आप करली ब्रेकेट में रखेंगे, ठीक, तब हमें क्या मिलेगा, उसका घात समुच्चय देखने को मिलेगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसके नीचे मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम पावर सेट ए की बात करें, ठीक है, मैं पी ए से डिनोट करता हूँ, और पी ए का मतलब क्या हुआ कि पावर सेट ऑफ ए, ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। तो अगर हम पी ए की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो करली ब्रेकेट आपका लगेगा, ठीक। तो करली ब्रेकेट यहाँ पे लगा देंगे। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से कि पावर सेट में आपका क्या होता है, आपका होता है अंदर जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे होने चाहिए। अब अंदर तो यहाँ पे फाई है, फाई का मतलब कि अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें, ठीक, जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलता कि 1, ये जो आपका सेट है, ठीक, मान लीजिए कि ए बराबर आपका सेट 1 दिया, ठीक, ये समुच्चय आपका एक दिया है, और मैं आपसे कहता कि अच्छा भाई इसका आप उप समुच्चय निकालिए, ठीक, इसका आप उप समुच्चय निकालिए। तो उप समुच्चय निकालने के तरीके क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आपका ये जो अंदर वाला एलिमेंट है ये होगा, ठीक है, अंदर वाला एलिमेंट ये होगा, फिर ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा सेट होगा, और फिर इसके बाद लास्ट में कौन आता है, फाई आता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ठीक, इस चीज़ को इस क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फाई दिया है, ठीक है, तो फाई के साथ में एक तो आपका अंदर वाला एलिमेंट फाई हो जाएगा, ठीक है, अंदर वाला एलिमेंट ये फाई, ठीक है, ये हमारा हो गया, और साथ ही साथ और हमें क्या देगा, और हमें समुच्चय ए भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक, समुच्चय ए पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हमने समुच्चय ए लिख दिया। तो इसका जो पावर सेट बना, ठीक है, एक तो हमारा बन गया फाई एलिमेंट, ठीक, और दूसरा समुच्चय ए। समुच्चय ए मतलब कि ये पूरा का पूरा करली ब्रैकेट में ए उठ कर आएगा, ठीक। तो करली ब्रैकेट के अंदर ये फाई आपका चला आया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब पावर सेट ऑफ ए कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमें ये पहला पार्ट था, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की ओर अगर देखें हम, ठीक, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि पावर सेट ऑफ बी निकालना है, ठीक, पावर सेट ऑफ बी। तो इसको अगर हम देखें तो पावर सेट बी में अब देखो यहाँ पे कौन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट आपके दिए गए, ठीक है, ये हमें कुछ एलिमेंट इस प्रकार से दिए गए, फाई और उसके अंदर फिर से करली ब्रैकेट में क्या है, फाई। तो सबसे पहले ये करली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक, पावर सेट निकालने के लिए, ठीक। अब जरा देखिएगा, तो फाई और करली ब्रैकेट में फाई आपका दिया है, तो सबसे पहले तो ये पहला एलिमेंट उतारो, है ना, फाई उतार लिया आपने, फिर करली ब्रैकेट फाई उतार लिया, ठीक है, ये उतार लिया, ठीक, मतलब ये पहला एलिमेंट यहाँ से और दूसरा एलिमेंट ये उतार लिया, ठीक है। इसके बाद, ठीक, इसके बाद देखेंगे ये 2 चीज़ हमने उतारा, फिर इसके बाद आपका पूरा का पूरा समुच्चय क्या आएगा, है ना, पूरा का पूरा समुच्चय हमारा बी आएगा, ठीक है, बी समुच्चय आएगा, ठीक। और इसके बाद एक चीज़ और आएगा कि जो कि क्या होगा कि ये जो फाई है ना, मतलब कि यहाँ पर ये जो फाई है ना, ये खुद करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। मतलब देखिए ये करली ब्रैकेट में फाई है, ठीक है, और ये खुद आपका एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, तब क्या है कि ये पूरा इसका उपसमुच्चय कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी है ना, और लास्ट में क्या है कि पूरा आपका करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये पहला करली ब्रैकेट, ठीक है, ये दूसरा करली ब्रैकेट, ये फाई, ये करली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये पूरे के पूरे सेट हमें बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका, तो ये हमारा हो गया पी बी बराबर, ठीक, ये पी बी बराबर आपका हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार से ये हमारा सेट बना। अगर इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे समझाऊँ, ठीक, तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं ताकि ये चीज़ें और आपको क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या कि जैसे अगर आपको याद हो, ठीक, कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है ना, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि b बराबर कितना है यहाँ पे, है ना, b बराबर हमें दिया है, ये आपका फाई दिया है, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट में कितना दिया है,
फाई दिया है, ठीक। ये हमें इस प्रकार से समुच्चय दिया है और हमें इसका पावर सेट निकालना है। अब याद करो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट 1, 2 कुछ इस प्रकार से होता, ठीक है, यहाँ पर हम एलिमेंट लेते कितना 1, 2, है ना, कुछ इस प्रकार से एलिमेंट मान लो लेते, और मैं कहता कि इसका आप भाई उप समुच्चय निकालिए, ठीक। तो उप समुच्चय निकालने के लिए मान लीजिए ये b बराबर आपका दिया होता, ठीक है। तो उप समुच्चय निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे p भी लिखते। तो उप समुच्चय क्या होता है आपका, उप समुच्चय होता है सबसे पहले आपका ये सेट 1 उतरेगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आप लिखते 1, ठीक, और इसके बाद इसको उतारते, है ना, ये जो 2 लिखा है आपका, ठीक, इसको उतार लिए। फिर पूरा का पूरा आपका सेट बी उतरता, तो पूरे के पूरे सेट बी में कौन है, तो देखिए पूरे के पूरे सेट बी में आपका 1 है और करली ब्रैकेट के अंदर कितना है 2 है, ठीक। और फिर लास्ट में कौन उतरता, लास्ट में आपका आता फाई, है ना, एक आपका फाई भी आता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे कि इस समुच्चय में आपके 2 अवयव हैं, तो 2 की पावर 2 कितने आपके आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4 एलिमेंट आपके आए, ठीक। तो ये रही इस एग्जाम्पल की बात। अब अगर इस चीज़ को अगर हम कायदे से समझें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाई दिया है ना, ये फाई कौन सा वाला फाई है, ये हमारा वो फाई है जो हम लास्ट में क्या कहते हैं कि लिखते हैं, ठीक। तो अगर हम क्या कहते हैं, इसके अगर पावर सेट की बात करें, ठीक, इसके अगर हम पावर सेट की बात करें, ठीक है, पी बी बराबर, तो सबसे पहले आप देखिएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आपका आएगा ये आपका सेट उतरेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये आपका फाई उतरेगा, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा उतरा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा होगा कि इस समुच्चय का उपसमुच्चय बनेगा, ठीक है, इस समुच्चय का क्या बनेगा, उपसमुच्चय बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे फाई आपका बन गया। फिर जब हम इसकी बात करें तो इसको हमें डबल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक। डबल ब्रैकेट में हमने कुछ इस प्रकार से इसको लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका क्या उतरेगा, आपका पूरा का पूरा समुच्चय बी उतरेगा, ठीक, पूरा का पूरा समुच्चय बी उतरेगा। और फिर लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में फाई आएगा, ठीक। ये फाई कौन सा फाई है, ये वो वाला फाई है जो कि हम लोग पावर सेट के लास्ट में या फिर उप समुच्चय निकालने के बाद में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम इसके आंसर की बात करें, ठीक, तो ये हमारा एक तो फाई हो गया, ठीक, सिंपल सा ये वाला फाई, तो इसको हमने ये छोटे करली ब्रैकेट में रखा, ठीक है। और एक हमारा ये चल रहा है, ठीक, ये तो चलेगा ही, तो ये हमारा हो गया फाई, ठीक, ये डबल करली ब्रैकेट के अंदर। फिर ये पूरा पूरा समुच्चय भी, अब ये समुच्चय भी जैसे आपको दिख रहा है, ठीक, वैसे यहाँ पे आप उतार दीजिएगा। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक। तो पूरा का पूरा ये हमारा समुच्चय भी उतरेगा, तो फाई, ठीक, फिर करली ब्रैकेट के अंदर फाई, ठीक है, ये रहेगा कुछ इस प्रकार से, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। और फिर लास्ट में कौन सा फाई, लास्ट में ये वाला फाई जो हमारा चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में हमने ये वाला फाई लिख दिया, ठीक, और ये मेन वाला करली ब्रैकेट बड़ा वाला बंद। तो ये हमारा क्या होगा इसके आंसर। तो देखो कितने यहाँ पे आपके बने, 1, 2, 3 और ये 4, है ना, 4 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, ठीक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। लॉजिकल क्वेश्चन था और सही क्वेश्चन है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सी बराबर हमें दिया है 1, 2 और करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4। ये पूरा एक सेट दे रखे है ना, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर होता है मतलब ये समुच्चय के अंदर समुच्चय आपको दिया है, ठीक। कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें दे दी जाती हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका तीसरा पार्ट है ना, तीसरे पार्ट में आपको सी बराबर कितना दे रखे हैं, सी बराबर हमें दिया है 1, 2 और फिर करली ब्रैकेट में कितना 3, 4, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया है मामला। तो अब जरा देखो, अब जब इसके क्या कहते हो आप इस समुच्चय के उप समुच्चय का सेट बनाओगे, मतलब कि पावर सेट यहाँ पे बनाओगे, तो देखिए ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा पी सी बराबर, ठीक। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या उतारा, 1 उतारा, ठीक। तो यहाँ पर आप एक एक एलिमेंट यहाँ पे उतारेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर। फिर इसके बाद क्या लिखा, 2 लिखा, ठीक। इसके बाद ये वाला एलिमेंट उतरेगा, ठीक, ये पूरा जो एलिमेंट है ये खुद उतरेगा अपने आप में, ठीक है। ये आपका उतर गया 3, 4, ठीक, ये करली ब्रैकेट में आपका उतर गया। इसके बाद है ना, अब 2 एलिमेंट को लेंगे हम लोग, है ना, 2 एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे साथ में, तो 1, 2, ठीक है। और फिर इसके बाद 2, 3 होगा, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक। तो 1, 2 और 2, ये पूरा, ठीक, 2, और ये आपका पूरा, तो 1, 2 हो गया। इसके बाद हो गया 2, 3, 4 और ये खुद आपका करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक। 2 एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1, 2, है ना, 3, 4 मतलब ये सेट सी। अब आपका क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा मतलब कि फिर 1, 2 आएगा, फिर ये इन दोनों साथ में आएंगे और फिर 1 के साथ में ये 3 और 4 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये करली ब्रैकेट में 1,
और ये फिर से कर्ली ब्रैकेट में आपका 3,4, ठीक ये हो गया। अब फिर लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में पूरा का पूरा ये सेट उतरेगा, ठीक पूरा का पूरा हमें क्या उतरेगा, सेट उतरेगा। तो पूरा का पूरा जब सेट उतारोगे, इसको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1 2 है ना, और ये आपका 3,4, ठीक है ये हो गया। और लास्ट में कौन आएगा, ठीक है लास्ट में हमारा आ जाएगा 5, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपका बंद। तो ये कुछ इस प्रकार से ये एलिमेंट रहेंगे। अब जरा गिनती करो कितने हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आपके हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 की घात 3 यहाँ पे एलिमेंट आपके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं आपके 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। और यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक। ये बात समझ में आई। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ये सारे हमने कवर कर लिए। एक एग्जाम्पल हमारा और बचा, ठीक, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है वो है हमारा 10वां उदाहरण, ठीक। तो 10वां उदाहरण यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, कि यदि ए बराबर आपको फाई दिया है, ठीक है ए बराबर कोई सेट दिया, फाई दिया है, तो आपको पावर सेट ऑफ ए का निकालना है, ठीक है ए का पावर सेट निकालना है। फिर ये जो पावर सेट बनेगा इसका पावर सेट बनाना है, और फिर जो ये पावर सेट बनेगा इसका पावर सेट बनाना है, ठीक। तो आपको पावर सेट के अंदर पावर सेट यहाँ पे क्रिएट करने, ठीक। ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर हमें दे रखा है 5, और पहले केस में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ए, है ना, मतलब कि पहले का पावर सेट निकालना है। तो देखो अब जब इसका पावर सेट आप निकालेंगे, ठीक, इसका जब हम पावर सेट निकालेंगे, तो क्योंकि फाई ये यहाँ पे रिक्त समुच्चय, ठीक है, तो इसका खुद का पावर सेट क्या हो जाएगा, ये खुद अपने आप में मतलब कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये फाई हो जाएगा, ठीक। अब ये डबल फाई इसके अंदर मत लिख देना, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इस समुच्चय का, अब इस समुच्चय को ये एक समुच्चय की तरह है, इसका हमें खुद का पावर सेट निकालना है। तो मतलब कि हमें निकालना पावर सेट ऑफ सॉरी है ना, पावर सेट ऑफ हमें निकालना है किसके, पी ए के, ठीक, ये हमारा निकालना है। तो अब जरा देखो, ये अपने आप में एक समुच्चय की तरह काम करेगा, ठीक, ये अपने आप में कैसा काम करेगा, एक समुच्चय की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले ये समुच्चय आपका उतरेगा, ठीक है। तो इस समुच्चय को जब आप उतारोगे, तो ये हमारा ये समुच्चय आ गया, ठीक, फाई आ गया, और फिर ये हमारा ये वाला फाई है जो कि हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, पावर सेट बनाने के अंत में। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये तो अब एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना, तो वो एलिमेंट उतरा और फिर लास्ट में कौन उतरा, फाई उतरा, जो कि हम कंपलसरी रूप से लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड पार्ट में अब हमें इसका पावर सेट बनाना है, ठीक है, इसका हमें पावर सेट बनाना है। तो मतलब कि ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, तो हमें अब की बार करना है पावर सेट ऑफ ये पूरा, है ना, ये पूरा। तो इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक। तो ये हमारा है पावर सेट ऑफ पी, और लास्ट में कितना, पी ए, एक ब्रैकेट बंद, दो ब्रैकेट बंद, और ये तीसरा ब्रैकेट आपका बंद, ठीक। ये बात समझ में आई। तो अब जरा आप देखो, अब ये जब करोगे, तो अब यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट हमारा ये रहा, एक एलिमेंट हमारा ये रहा, ठीक। तो इसके हिसाब से अब हमें खेलना है। तो सबसे पहले आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो सबसे पहले ये खुद आएंगे, है ना, तो इनको बुला लो। तो जब ये खुद आएंगे तो कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, है ना, तो ये मतलब आपके आगे फाई, ठीक है। इसके बाद ये भाई साहब आएंगे, है ना, तो ये भी कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, तो ये आपके आगे दूसरे फाई, ठीक। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा सेट खुद उतरेगा, ठीक, याद है ना, ये पूरा का पूरा सेट आपका खुद उतरेगा। तो इसको जब आप लिखोगे, तो देखिए ये हमारा फाई है, ठीक है, और ये भी फाई है। ये बात समझ में आई। और फिर इसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा, फाई, जो कि कंपलसरी आपका होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे एलिमेंट यहाँ पे बनेंगे। तो अब आपको ये फाई वाले में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि दो एलिमेंट आपके थे, तो इसकी संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये पूरा 3 और ये आपके 4, है ना, 4 एलिमेंट है। तो ये रहेगा क्या, इसका आंसर, ठीक। ये बात समझ में आई। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे बची है, ठीक है, वो सब आपका ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा मतलब कि रिकैपिटुलेशन, मतलब कि पुनर्वलोकन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको वही चीज़ दिया जो अभी तक हम लोग पढ़े थे, है ना। एक बार इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसको लिखना नहीं, खाली ऐसे देख लेना बस आप लोग, कि एक समुच्चय वस्तुओं का संग्रह होता है जिसमें प्रत्येक वस्तु में एक गुण हो, ठीक। ये हमने समुच्चय की परिभाषा देखी थी। रिक्त समुच्चय का होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक, वो जो कि लास्ट में हम लोग लिखते हैं फाई, है ना, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है यहाँ पे कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं,
तो ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है, ये चीज़ भी हमने समझी थी। इसके बाद है कि समुच्चय ए किसी समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में हो। ठीक, ये चीज़ भी हमने बताया था कि ए सबसेट बी कब होगा, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आपके ऑलरेडी उपलब्ध हो। ठीक, ये हमने बताया, बात की थी। इसके बाद प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक, ये भी हमने कहा था। और इसके बाद लास्ट में हमारा पॉइंट है कि दो समुच्चय तुलनात्मक कहलाएंगे यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब कि ए बराबर बी अगर आपको दिखाना है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे शॉर्टकट में हमने क्या कहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स देख लिए और ये सारी चीज़ें हमने रिकॉल कर ली। अब एक टॉपिक आपका और बचता है, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि कूद जाएंगे किस पे, प्रश्नावली 1.3 पे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक बचा है समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3, और फिर उसके बाद आएगा इसका मतलब कि सेट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो कल के लेक्चर में कोशिश करेंगे, है ना, कि वो 1.3 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया जाए, है ना, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। ठीक, और बाकी क्या कहते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में, है ना, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।